क्या कोई उपाय को करके अपने भाग्य को बदला जा सकता है? क्या ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कोई उपाय है जो हमारे भाग्य को बदलने में सहायक हो? हमारे जीवन में चल रही परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं? ये बहुत सारे आपके सवाल हैं जो आप इसका जवाब जानना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया पर पूछते रहते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर मैं इस वीडियो में हाजिर हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर और मैं अनुपमा एक बार फिर से आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के पिता महर्षि पराशर के अनुसार भाग्य बदलने वाले कुछ उपाय हैं जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही परेशानियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर महर्षि पराशर के जो नियम है उसका फलित सबसे सटीक होता है और ज्योतिष लोग इसी का इस्तेमाल करके गणना करते हैं, हर चीज़ को अपने जीवन में लागू करते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं महर्षि पराशर और वो कौन से उपाय हैं जिसको करने से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? देखिए, भाग्य क्या होता है? हमारे कर्म जो है वो ग्रह नक्षत्र के रूप में हमारे जीवन में है और जब इनका दशा अंतर्दशा चलता है, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो उसी अनुसार हमें रिजल्ट मिलने लगता है। अगर कुंडली में ग्रह पीड़ित है और हमारे लिए अकारक है और उसका महादशा चल रहा है तो हमें उसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है, और वही अगर कोई शुभ ग्रह है और उसका दशा चल रहा है तो हमें अच्छे फल मिलते हैं। ये इसी प्रकार से काम करता है। तो कोई ग्रह अगर पीड़ित है और नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो उसे रोकना है, और अगर वही सकारात्मक ग्रह है आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसे और भी पॉजिटिव किया जा सकता है इन उपायों के द्वारा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो कौन सी उपाय है जो महर्षि पराशर कहते हैं। दोस्तों, महर्षि पराशर कहते हैं कि अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो महामृत्युंजय मंत्र, शिव जी के कर्मकांड और स्तोत्र पाठ और मंत्र जाप आदि से आराधना करके आप सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ले सकते हैं, और यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है सूर्य के महादशा के लिए। उसके बाद दोस्तों, चंद्र का अगर आपका महादशा चल रहा है और आप परेशान हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, तो महर्षि पराशर के अनुसार आपको सफ़ेद गायों का दान करना चाहिए और शिव सहस्त्र नाम का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। शिव जी का क्यों? क्योंकि शिव जी चंद्रमा को अपने सर के ऊपर धारण करते हैं। जब शिव जी की आराधना हम करते हैं तो चंद्रमा से हम अच्छे रिजल्ट ले पाते हैं। उसके बाद कहते हैं महर्षि पराशर कि अगर आपके जीवन में मंगल से कोई परेशानी चल रहा है और मंगल का दशा अंतर्दशा चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? मंगल की शांति के लिए सूक्तों का जाप करना चाहिए, अथर्वशीष का जाप और वैदिक मंत्रों से संध्या वंदन और चंडी पूजन से मंगल की महादशा की शांति होती है। दोस्तों, मंगल एग्रेसिव ग्रह है और मंगल को शांत करने के लिए चंडी का जो पूजन है वो अच्छा रहता है, चंडी पाठ अच्छा रहता है। उसके बाद अगर आपका बुध का महादशा चल रहा है तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। बुध ग्रह के जो देवता हैं वो विष्णु भगवान हैं, और बुध को शांत रखने के लिए गौ माता को हरा चारा खिलाना और इस तरह की चीज़ें तो हम करते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम सबसे सटीक, सबसे पावरफुल है। अगर आप खुद से पढ़ नहीं सकते तो सुनना भी बहुत लाभदायी है। तो आप बुध से परेशान है, बुध का महादशा चल रहा है, तो अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। दोस्तों, आप साउथ इंडिया में देखेंगे घर घर लोग नियमित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और छोटे छोटे बच्चों को भी विष्णु सहस्त्र नाम याद है। वो अपने घरों में नियमित विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका गुरु का महादशा चल रहा है तो महर्षि पराशर कहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करें और अपने गुरु का सम्मान करें। पंडित पुजारी जो भी हैं उन सभी का सम्मान करें और नियमित सात्विक बने रहें तो आप गुरु से अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे।
इसके अलावा दोस्तों शनि की अगर आपका महादशा चल रही है तो आपको महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए, नियमित पाठ करना चाहिए। और महामृत्युंजय का ध्यान करके, और अगर आप जाप करते हैं तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। और आपको स्वयं ही करना है, किसी और से नहीं कराना है, शनि की महादशा में महामृत्युंजय का पाठ। अगर आपका शुक्र का दशा चल रहा है तो आप शुक्र के महादशा में आयुर्वेद में दिए गए रुद्री पाठ कीजिए, रुद्री पाठ का अनुष्ठान कीजिए। और साथ ही आप भगवान शिव के महामृत्युंजय का भी पाठ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा शुक्र के महादशा में। दोस्तों शुक्र बहुत सॉफ्ट ग्रह है, लेकिन किसी किसी के लिए वो नकारात्मक प्रभाव देता है। तो शुक्र के दशा में अगर आप परेशान हैं तो आपको शुक्र के महादशा में आयुर्वेद में दिए गए रुद्री पाठ का नियमित पाठ करना चाहिए, रुद्री पाठ, और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका राहु का दशा चल रहा है, जो उसकी सबसे ज़्यादा समय तक चलता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होता है, सभी के कुंडली में राहु कारक नहीं होता, तो राहु के लिए माता दुर्गा की आराधना, कर्मकांड, स्तोत्र पाठ और मंत्र जाप करने से आपको राहु के महादशा से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपका काली गाय को या भैंस को दान भी कर सकते हैं, इससे राहु के महादशा में आपको शांति मिलेगी। उसके अलावा दोस्तों अगर आपका केतु का महादशा चल रहा है तो आपको देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। उसके लिए आपको सतचंडी का पाठ करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, और साथ ही बकरी का दान करना चाहिए, इससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कुंडली में द्वितीय से या सप्तमेश की दशा चल रही है, या अगर वो भाव आपका खराब हो गया है तो उसको सुधारने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप या हवन करना चाहिए। तो दोस्तों महर्षि परामर्श का मानना था कि मंत्र जाप कभी भी विफल नहीं होते, और इसका उपयोग करके ग्रह दोष को कम किया जा सकता है और पूर्णतः उससे अच्छा फल लिया जा सकता है। इसके अलावा सभी मनीषियों ने भी यह मानना है कि किसी भी ग्रह की महादशा हो को शांत करने के लिए शिव मंत्रों और विष्णु सहस्त्रनाम सबसे अच्छा है। तो दोस्तों शिव मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम अगर आप डेली करते हैं तो आपको किसी भी ग्रह नक्षत्र से कुछ भी डर नहीं है, किसी तरह का डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये दोनों थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि टाइम नहीं है आजकल के ज़माने में लोगों को। लेकिन जब आपके जीवन में परेशानी है तो आपको अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। और इस तरह से महर्षि पराशर के द्वारा बताए हुए इन उपायों को करके आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।